पिछली कक्षा में देखा था चैप्टर 2 विद्युत विभव जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने विद्युत विभव की जो मात्रक था वोल्ट, उसकी डेफिनेशन देखी थी। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला क्या है। अगला नंबर की जो डेफिनेशन आती है, दो विद्युत विभवों के बीच जो कार्य होता है उसके लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे। दो बिंदु आवेश या आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो चलिए इसका व्यंजक निकालते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं भाई, मानना पड़ता है। तो हमने मान लिया, माना दो बिंदु आवेश ए, इसको मान लिया बी, ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को दो बिंदुओं के बीच कर लीजिए। यहाँ पे एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो दो बिंदुओं के बीच यदि एक आवेश को लाया जाएगा तो देखिए क्या कार्य करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ए और बी दो बिंदु हैं जिस पर एक आवेश है Q0, इसको B से A तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। क्या माना दो बिंदु A तथा V है और एक जो Q0 आवेश है, आवेश को B से A तक लाने में W जूल कार्य किया गया। कितना किया गया? W जूल कार्य करना पड़ा। हमने क्या किया, दो बिंदु आवेश A और B हैं, उसमें से एक Q0 को आवेश लिया जिसको A से या B से A तक लाया गया, ठीक है, B से A तक लाया गया तो W जूल कार्य करना पड़ा है हमें। तो चलिए देखते हैं, A पर जो विभव है उसको मान लिया हमने वो VA है, और B पर विभव है उसको मान लिया B पर विभव वो मान लिया हमने वो V है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो चलिए देखते हैं क्या मान लिया। माना दो बिंदु हैं A और B, और एक Q0 आवेश को B से A तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो A पर विभव हमने मान लिया VA है और B पर विभव मान लिया हमने BV है। तो चलिए विभव की डेफिनेशन से जानते हैं, या विभवांतर की डेफिनेशन, विभवांतर की परिभाषा हम भाई जानते हैं क्या होता है। डेल्टा V बराबर W अपॉन Q0, यही होती ना। चलिए यहाँ पे जो VVA माइनस VB कर सकते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, VV माइनस VA और गुणा में Q0। तो चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो W बराबर क्या आ गया, डेल्टा V Q0। एक तो ये डेरिवेशन बन गया हमारा W बराबर V0 इंटू Q0। और यदि ये जो आवेश है B से A तक लाया गया, जो तो W के द्वारा लाया गया है, कुछ तो कार्य करना पड़ा है, तो जो गति हुई है, यदि ये सारा का सारा जो कार्य है वो पूरा का पूरा किस में बदल जाए, गतिज ऊर्जा में बदल जाए, मतलब जो भी कार्य किया गया है वो गतिज ऊर्जा में बदल गया है, तो क्या होगा, यदि संपूर्ण कार्य आवेश को गति कराने में, खास गति करवाने में
खर्च हो जाए। तो हम जानते हैं भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जो भी कार्य किया है वो ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है, ऊर्जा का मान कभी नहीं बदलता है। तो चलिए रखते हैं गतिज ऊर्जा के का मान क्या होता है? 1/2 mv²। और यहाँ से निकाला जाए W की वैल्यू तो डेल्टा V Q0। तो यहाँ से हम यदि वेग का मान निकालें, वेग तो 2 यहाँ गुणा में चला जाएगा m और j, तो v² बराबर आ जाएगा 2 डेल्टा V Q0 और अपॉन में m, और यदि हम v का मान निकालें तो आ जाएगा √2 डेल्टा V Q0 अपॉन m। तो भाई यदि इलेक्ट्रॉन की गति पूछी जाएगी तो j वाला डेरिवेशन लगाएंगे हम लोग। कौन सा? गति v बराबर, इसको ऐसे कर लो, स्मॉल v बराबर √2 डेल्टा V Q0 अपॉन m। तो चलिए समझ में ना आया तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य या उसकी गति निकालिए। तो क्या करेंगे? मान लिया दो बिंदु हैं A और B और Q0 आवेश को B से A तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो A पर विभव हमने VA मान लिया और B पर विभव B मान लिया। चलिए विभवांतर की परिभाषा लगाई तो यही होती है ना डेफिनेशन। यहाँ से W की वैल्यू निकाली तो J आ गई, डेल्टा V की जगह J रख दिया, चाहो तो तुम डेल्टा V रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो J आ जाएगा। और संपूर्ण यदि कार को आवेश की गति कराने में यदि हम खर्च कर देंगे तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है जो भी गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है? कार्य के बराबर है। तो हमने देखो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र था वो रखा, डेल्टा V इंटू Q0 v² की वैल्यू निकाली V, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉन या आवेश की गति इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी। तो चलिए कॉपी करिए। चलिए आप देखते हैं अगली डेफिनेशन। अब आती है नई डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस डेफिनेशन को मोस्टली डाल लेना क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताइए, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो जो उसकी ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। या किसी एक इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाए तो उसमें जो लगी ऊर्जा है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया जाए, त्वरित अर्थात उसमें गति डाली जाए, त्वरित किया जाए तब उसमें जो ऊर्जा लगती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया जाएगा तब उसमें जो भी ऊर्जा लगेगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। इसे EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट
से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक ईवी बराबर 1 वोल्ट और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हो 1.6 × 10⁻19 यहाँ पे आ जाएगा जूल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया 1.6 × 10⁻19 जूल। इसको ख़ास तौर से याद रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन से ज़्यादा तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यूज होता है और मान लगता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसमें जो भी ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया जाए तब उसमें जो ऊर्जा लगती है या खर्च होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। एक बात और याद रखना, पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट काहे का मात्रक है, तो वो ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ नोट में डाल लेंगे, नोट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अभी तक हमने वैद्युत विभव के बारे में जाना, अब उसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। वैद्युत विभव के आखिरकार गुण क्या हैं। तो पहला गुण देखिए क्या है वैद्युत विभव के गुण। विद्युत विभव के गुण, चलिए गुणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला वाला गुण देखते हैं कि वैद्युत विभव का फर्स्ट गुण क्या है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत विभव का पहला गुण। पहला गुण बिल्कुल सिंपल है, वैद्युत विभव हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। वैद्युत विभव हमेशा ऊंचे विभव से, वैद्युत विभव हमेशा ऊंचे विभव से या उच्च विभव से, उच्च विभव लिख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। फर्स्ट गुण क्या है, वैद्युत विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न गुण की ओर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। चलिए दूसरा करते हैं। यदि दो अलग अलग विभव वाले तारों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनसे विभव तब तक एक दूसरे में प्रवाहित होता रहेगा या स्थानांतरित होता रहेगा जब तक दोनों में विभव समान ना आ जाए। जैसे आप लोगों ने 2 बाल्टियों को ले लो, एक ज़्यादा भरी एक कम भरी है, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, बड़ी वाली जो ज़्यादा भरी हुई है बाल्टी उससे जल जब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक दोनों बाल्टियों में जल समान नहीं आ जाता। या फिर बचपन में अब आप लोगों ने 2 गड्ढे किए होंगे, एक अपन लोग उसको पूरा तली से लगा के टॉप तक भर देते हैं और एक छोटा वाला गड्ढा है उसको कम भर देते हैं। जब दोनों के एक नाली के सहारे से जोड़ दिया जाता है तो उनमें जल तब तक प्रवाहित होता रहता था जब तक दोनों गड्ढों में जल समान नहीं आ जाता। ठीक उसी प्रकार विभव की हालत है। यदि 2 विभवों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो जब तक विभव जाता रहेगा जब तक दोनों में विभव समान ना आ जाए। तो 2 अलग अलग विभव वाले
विभव वाले चालकों को यदि जोड़ दिया जाए तब उनमें विभव तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक दोनों बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो जाता, या दोनों बिंदुओं की जगह दोनों चालक लिए थे ना, दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाता। ठीक। दूसरा गुण है, यदि दो अलग अलग विभव वाले चालकों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो उसमें विभव तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाता। अब तीसरा वाला गुण भी देख लेते हैं। यदि किसी चालक तार को पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा तो विभव उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक। यदि किसी चालक तार को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तब उसका विभव क्या हो जाता है? उसका विभव शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब क्वेश्चन उठा होगा दिमाग में कि सर क्यों हो जाता है शून्य? तो पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा आवेश है, तो जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वो किसी भी चालक तार का आवेश, संपूर्ण आवेश खींच लेता है। तो जब उसमें आवेश बचा शून्य तो वो भी क्या हो जाएगा? शून्य नहीं हो जाता है, क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आवेश, संपूर्ण आवेश हो जाएगा शून्य तो विभव क्या आएगा? अनंत, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। यहाँ शून्य रखिए तो W/0 बराबर अनंत। ठीक है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। तो कितना आ जाएगा? अनंत हो जाता है। क्लियर? एनी डाउट? 3 वैद्युत विभव के गुण हैं। पहला है विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। दूसरा है यदि दो चालक तारकों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो उनसे विभव तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में विभव समान नहीं हो जाता। और तीसरा वाला और लास्ट में है, यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो विभव का मान कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक। अभी तक हमने पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो चलिए लगाते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो मान लिया, माना O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है। क्या है? एक बिंदु A है और इसके थोड़ा पास में O से X दूरी पर एक बिंदु B रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? B रखा हुआ है। और इन दोनों की और
इसी के साथ साथ और भी छोटी छोटी दूरियां हैं जो बीच बीच में आवेशों को टेस्ट करते करते ला रहे हैं। तो सी और ऐसे ही अनंत तक की दूरियां हैं। तो कहीं भी दो बिंदुओं पर हम लोग आवेश निकाल लेंगे, उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे और फिर वही लागू सब में कर देंगे। तो चलो अपन लोग इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो टोटल x है, तो ये हमने मान लिया ये dx है, बहुत ही छोटी दूरी है। क्लियर? वो अनंत तक की दूरियां हैं, हमें तो टेस्ट करना है, कहीं भी कर लो, यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो। तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं B से A तक लाया जा रहा है, फिर देख रहे हैं कि कितना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। क्या माना है हमने? माना ओ बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, जैसे R दूरी पर एक बिंदु A है तथा F दूरी पर एक बिंदु B है, और भी अनंत तक की दूरियों को CD ऐसे रूप में बांट दिया गया है, CD के रूप में बांट दिया गया है। तो देखते हैं हम B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे या पहले इन दोनों के बीच बल निकाल लेंगे और फिर ऐसे ही आगे आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं बल। तो पहले मान लो, नहीं तो तुम लोग लिख नहीं पाओगे। माना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ही डाल लेने तो, नहीं तो देखेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं। O पर एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है तथा जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से X दूरी पर हमने एक बिंदु V लिया है तथा अनंत दूरी पर एक बिंदु C ले लिया। B और C के बीच की दूरी माइनस का जो dx है, माइनस इसलिए कि विस्थापन अपोजिट साइड हो रहा है, इसलिए वो माइनस में आ गया है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच, इसमें और एक चीज़ और मान लीजिए, इसमें एक बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में यदि हम बल की बात करेंगे तो चलिए निकालते हैं। अब इसमें क्यों माना है? क्योंकि इससे हम एक परीक्षण कर रहे हैं कि क्या आ रहा है आखिरकार। ठीक है, किसी से भी मान के तुम लोग कर सकते हो। तो क्या करते हैं, O B के बीच बल, O B के बीच बल या Q तथा Q0 के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है भाई? न्यूटन, वो कूलॉम ने बताया हुआ था कि F बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपन उनकी बीच की दूरी, O और B के बीच की दूरी कितनी है? x² है। अब चलिए भाई इसको C तक ले जाते हैं या C से यहाँ तक लाते हैं, तो देखिए कितना कार्य करना पड़ रहा है। इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये आवेश है, इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो अनंत तक सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा कि अनंत तक कितना आवेश आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं B को C तक ले जाने में, B को C तक ले जाने में किया गया कार्य की बात की जाए तो वो W बराबर क्या आ जाएगा? बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है भाई? बल अपने पास जे है, मौजूद है, मार्कर नहीं चल रहा है आज। W इक्वल F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x² इंटू dx। चलिए ये निकल आया हमारा कार्य B से C तक। यदि इसी को C से कहाँ तक लाना पड़े? अनंत से, अर्थात C से O तक या A तक लाना पड़े तो क्या आएगा कार्य? देखिए, देखते हैं, ये R दूरी है ना। तो अब देखते हैं C को C से अनंत से या C से A तक लाने में किया गया कार्य। अब निकालते हैं भाई। तो W
कहाँ से कहाँ तक, देखो कार्य तो वहाँ से ला रहे हैं, तो देखिए जब संपूर्ण कार्य निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। तो चलिए इसको संपूर्ण समाकलन आ जाएगा इसका 0 to W इक्वल कितना आएगा, इसका समाकलन कीजिए जरा। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, देखो अनंत से R तक ला रहे हैं, अनंत से R तक ला रहे हैं। तो देखिए कितना कार्य करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या है Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो माइनस का डी एक्स माइनस यहाँ आ गया और जो डी एक्स यहाँ आ गया। तो चलिए समाकलन करते हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ तो आ जाएगा W। एक्स स्क्वायर का जब हमने समाकलन किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कहते हो, Q0 भी जो कहते हो, 1/x स्क्वायर का यदि समाकलन करेंगे ऊपर पावर जाएगी तो s की पावर -2। समाकलन देखिए इसको अभी इंटर में आप लोग पढ़ेंगे, -2 एक जोड़ दिया जाता है और जो ऊपर है वही नीचे आ जाता है। कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से R तक है। तो चलिए देखते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, यहाँ से R की वैल्यू रखेंगे तो पहले R रखेंगे तो 1/R आएगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ 1 पावर बचेगी माइनस की तो 1/x, x की जगह R रखेंगे 1/R आएगा, -1 अनंत आएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। जी आया हमारा कार्य और हमें चाहिए वैद्युत विभव। तो हमने पढ़ा है विभव V बराबर W अपॉन Q। चलिए W की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R अपॉन में Q0 या Q कह लो या Q0 रख लो, परीक्षण आवेश ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R किसके इक्वल है, जे V बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लिया हमने। क्या किया हमने, माना दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश O है, A दूरी पर एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु A है तथा कुछ दूरी पर एक बिंदु B है और अनंत दूरी पर एक बिंदु C है। B और C के बीच की दूरी dx है, B पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया है। दो OB के बीच जब हमने बल निकाला तो J आया और B से C तक ले जाने में कार्य निकाला तो बल गुणा विस्थापन, विस्थापन हमारा dx हुआ था, J आ गया। B से C तक ले जाने में कार्य निकाला तो J आया। इसका समाकलन किया तो हमारे पास B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R आ गया। देखिए यदि ये समाकलन विधि से समझ में ना आया हो, क्योंकि समाकलन अभी तुम लोगों को आते नहीं है, तो मेरे पास एक दूसरा मेथड है जिसमें समाकलन नहीं लगाना। तो यदि आप लोग कहोगे तो मैं वो वाला भी मेथड लगवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।